वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के पेपर में से हम लोग एमएसी 109 से पढ़ेंगे। एमए सेकेंड ईयर एमएसी 109 रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे ना। एमए सेकेंड ईयर इग्नू रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे। तो देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ना। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ना। तो इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। रिसर्च प्रोसेस का मतलब हो गया कि रिसर्च प्रोसेस रेफर्स टू डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ए डिज़ायर्ड सीक्वेंस इन कैरिंग आउट रिसर्च। यानी रिसर्च को परफॉर्म करते समय, रिसर्च को करते समय हमें जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, उन सारे सीक्वेंस को ही हम लोग, उस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को ही हम लोग रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं, है ना। प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। और जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम रिसर्च के दौरान फॉलो करते हैं उसी हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं। जो मेन स्टेप्स रिसर्च प्रोसेस के दौरान फॉलो किए जाते हैं उसमें हमारा पहला है, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो है इशू क्या है ना। किस मैटर पे, किस इशू पे हम रिसर्च करने वाले हैं। दूसरा, रिसर्च करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से हम रिसर्च करने वाले हैं ना। और उस पर्पस से रिलेटेड, उस रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो एराइज हो सकता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हम रिसर्च करेंगे उसका रिव्यू करना, उसके लिटरेचर वो थर्ड स्टेज हो जाएगा। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन फोर्थ स्टेप, रिसर्च डिज़ाइन फिफ्थ स्टेप, कलेक्शन ऑफ डाटा और उस डाटा को कलेक्ट करने का सोर्स, टूल्स और मेथड्स, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है, किन टूल्स और मेथड्स का इस्तेमाल किया है कलेक्शन में। और फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी उसका कोडिंग करना, एडिटिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, ये एनालिसिस ऑफ डाटा हो गया। और उसके बाद में अपना उस एनालिसिस के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार करना, जहाँ से हम जो है कम्युनिकेशन स्किल का फाइनल टेस्ट करते हैं। इसी को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। यानी इस तरह से जो है रिसर्च प्रोसेस में 7 स्टेप हुए। शुरू से हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। पहला स्टेप है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। थर्ड स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फोर्थ स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिफ्थ स्टेज रिसर्च डिज़ाइन। सातवां स्टेप कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज, टूल्स एंड मेथड। और लास्ट स्टेज है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड रिपोर्ट राइटिंग। इस तरह से हम लोग देखें, ये मेन स्टेप है हमारा रिसर्च प्रोसेस का। 8 स्टेप टोटल। जो 8वां और लास्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का वो है रिपोर्ट राइटिंग। देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले देखिए, लिखा गया है कि ओरिजिनलिटी एंड क्लैरिटी आर द 2 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है उसका 2 मेन कंपोनेंट होता है, ओरिजिनलिटी एंड क्लैरिटी। यानी वो डाटा कितना ओरिजिनल है और उसका कम्युनिकेशन जो है, उसका जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया है वो इस मैनर में किया जाना चाहिए कि सामने वाला उसको पढ़ के अच्छे तरह से उसकी सभी बातों को समझ सके। तो इसी को क्लैरिटी कहा गया है। तो ओरिजिनलिटी एंड क्लैरिटी आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग।
इट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ वंस एनालिटिकल एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसी रिपोर्ट राइटिंग से पता चलता है किसी भी एक इंडिविजुअल के कि एनालिसिस करने की क्षमता उसके अंदर कितनी है, और जो भी डाटा वो एनालिसिस करता है एनालाइज करता है उस डाटा को वो किस तरह से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि उसमें क्लैरिटी बरकरार रहे। तो डाटा कितना एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, क्लियर है, इसकी एबिलिटी जो है वो पता चलती है रिपोर्ट राइटिंग से। द रिसर्च रिपोर्ट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर दैट द रीडर्स कैन ग्रैस्प द कंटेक्स्ट, मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स ईजिली। जैसा कि हमने अभी कहा कि जो रिसर्च रिपोर्ट है वो इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जो रीडर्स हैं उसको आसानी से समझ सकें, उसके मेथड्स को, उस किस संदर्भ में कहा गया इन चीज़ों को, और जो कुछ भी वो उससे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं ईज़िली उसको ले सकें। द रिपोर्ट कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। इस रिपोर्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला प्रिलिमिनरी पेज और दूसरा होता है द मेन टेक्स्ट। प्रिलिमिनरी पेज में जो है रिपोर्ट का मेन टाइटल दिया जाता है, रिसर्चर का नाम दिया जाता है, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं रिसर्चर के साथ उनका नाम दिया जाता है, किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया गया है, किस मंथ में किया गया है ना, किस साल में किया गया है, ये सारा चीज़ प्रिलिमिनरी पेज पे मेंशन किया होता है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द रिसर्च, ठीक है, टाइटल ऑफ द रिसर्च, name of researcher, name of team members of researcher, name of the institution, month and year of the preparation of report. This should be followed by a preface, और preliminary पेज के बाद एक preface लिखा जाता है in which the main context of preparing the report along with key findings must be presented, जिसमें हम लोग रिपोर्ट के मेन कंटेक्स्ट की तैयारी के बारे में लिखते हैं और प्रीफेस के लास्ट में उन सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज और पर्सन्स के भी बारे में लिखा जाता है जो इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम लोग देखें इसका पहला पेज। दूसरा जो इसका पेज शुरू होता है मेन टेक्स्ट का, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है कि आपने जो रिसर्च किया है किस टॉपिक पे किया है, वो टॉपिक क्या है ना, क्या वो प्रॉब्लम है, किस तरह का इशू है, उन चीज़ों के बारे में पहले मेंशन किया जाता है। यानी द इंट्रोडक्टरी चैप्टर शुड कंटेन ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रेशनल बिहाइंड द स्टडी एंड ब्रीफ समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस टेस्टेड एंड द डिफिनीशंस ऑफ द मेजर कंसेप्ट्स एम्प्लॉयड इन द स्टडी। तो उससे रिलेटेड आपको ये सारी जानकारियाँ जो हैं अपने स्टडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मेन टेक्स्ट के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको लिखनी होती हैं। द मेथोडोलॉजी adopted in conducting the study must also be fully explained with an explicit mention in conducting the study must also be mention of the limitations of the study। क्या कहा कि जो भी मेथड आपने यूज किया है स्टडी को कंडक्ट करने में, रिसर्च को कंडक्ट करने में, उन सब को आपको लिखना होगा। उसको पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको लिखना होगा कि उस क्या क्या जो है उसमें कमियां रह गई हैं, है ना, ये भी आपको साथ में मेंशन करना होगा। और उसके बाद जो भी मेन टेक्स्ट का जो सब्सिक्वेंट पार्ट है, जो बाकी दूसरे और पार्ट्स हैं, पहलू हैं उसके, उसको हम लोग एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम अरेंज करके और आगे उसको मेंशन करते हैं चैप्टर में, सेक्शंस में, सब सेक्शंस में, जैसे कि वो ईजिली समझ में आ सके और उसके आधार पे किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन या अल्टीमेट रिज़ल्ट लिया जा सके। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग जो है हमें लिखना होता है।